इस वीडियो में मैं एपिसोड नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली का। तो एक्सप्लेन मतलब एज अ समरी, ठीक है। तो इस एपिसोड के फर्स्ट में हमें प्रोफेसर या फिर टीचर या ईडन स्कूल का दिखाया जाता है, जो कि आनिया और उनके क्लासमेट्स को बोल रहा है कि आज तुम्हें एक पेपर लेना पड़ेगा और उन पेपरों से तुम्हें कोई एक एनिमल बनाना पड़ेगा तुम्हारे फेवरेट, या फिर तुम्हारे हिसाब से देख लो कोई भी तुम एनिमल बना सकते हो। तो दामियन बोलता है क्या यूज़लेस चीज़ है। बट फिर टीचर बोलता है कि ये जो है ये एक प्राइज़ टाइप ऑफ होने वाला है। ये एग्ज़िबिशन में रखा जाएगा और जो भी बंदा जीतेगा उसको प्राइज़ मिलेगा या फिर उसको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। तो दामियन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर आनिया सोचती है कि वो क्या बनाए। तो वो एक्चुअली में उसका जो डॉग है बॉन्ड बॉन्ड को बना देती है, और वो भाई कितना ज़्यादा सुंदर होता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा कितना ज़्यादा सुंदर होता है। और इन सब में एक ट्विस्ट है कि दामियन और आनिया एक ही ग्रुप में है। बेसिकली टीचर बोलता है कि सारे के सारे जो क्लासमेट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा। तो आनिया और जो वो लड़की है, उस लड़की का नाम मैं भूल गया, बट वो लड़की और आनिया एक दूसरे से अलग हो जाती है। एंड फिर दामियन और आनिया एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। और तभी आनिया वो डॉग को बनाती है, सॉरी। एंड फिर दामियन बोलता है कि मैं ग्रिफिन बनाऊंगा। ग्रिफिन, अगर तुम्हें नहीं पता, वो एक क्रीचर है जो कि घोड़े जैसा है, बट उसकी जो फेस है वो आउल जैसी है एंड उसके पंख हैं। तो ग्रिफिन बनाने के बारे में दामियन सोच रहा है। एंड आनिया ने दिमाग ही दिमाग में सोचा कि अगर मैं इसकी हेल्प करूँ ग्रिफिन बनाने में, तो ये मुझे शायद घर में उसके घर में बुला लेगा। एंड घर में बुलाने के बाद फिर मेरे पापा लॉयड जो है वो उसके घर में चले जाएंगे, और उसके बाद दामियन के पापा के साथ वो कर देंगे, बातचीत करके वॉर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये सब ये सब सोचने के बाद फिर आनिया जो है वो बोलती है कि दामियन मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब दामियन बोलता है ठीक है। दामियन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शर्मा के रहता है आनिया के सामने, ठीक है, बिकॉज यू नो ही लव्स हर। और उसके बाद आनिया जो है वो हेल्प करती है, बट इतना बकवास तरीके से हेल्प करती है। पहले तो उसको लेग्स बनाने के लिए दिया दामियन ने, तो आनिया ने रॉकेट्स बना दिए। फिर दामियन ने बोला कि तुम फेदर्स बनाओ, तो आनिया ने फेदर्स की जगह कुछ पेपर को काट कूट के क्या बना दिया भगवान ही जाने। लाइक सिंपली पेपर ही काट दिए, पेपर को काट कूट के बना के रख दिए। फेदर्स वेदर्स कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। तो दामियन ने बोला मैं ही कर लूँगा। फिर आनिया ने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी, तो तुम एक काम करो, तुम मेरा ये बॉन्ड का जो ओरिगेमी ये है फिगर है, ये ले लो तुम। अब इसके कारण ही दामियन को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। बेसिकली जो ऑथर है उसने थोड़ा सा चटपटा सा चीज़ किया है यहाँ पे कि जो भी बंदे एग्जीबिशन देखने आए थे वो लोग अलग ही मीनिंग खोज रहे हैं ग्रिफिन, और ये ग्रिफिन के पास एक डॉग को, जो कि डॉग दिख भी नहीं रहा था, वो लाइक एक मरा हुआ क्रीचर दिख रहा था, ठीक है। वो क्या क्रीचर दिख रहा था वो पता भी नहीं है किसी को, बट वो एग्जीबिशनर्स को लगा कि वो एक ग्रिफिन, बेबी ग्रिफिन था। तो ये चीज़ देख के दामियन को फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है। बट दामियन फिर आनिया को बोल देता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट प्राइज़ मिला है कि नहीं, ठीक है। बट अंदर ही अंदर दामियन बहुत खुश होता है। तो आनिया का ये प्लान भी फेल हो जाता है कि ग्रिफिन को बनाऊंगी और दामियन के घर जाऊंगी। प्लान फेल्ड। एंड उसके बाद फिर ये सब चलता है, और यही मेन हाईलाइट है इस एपिसोड का।
और फिर हमें पता नहीं क्यों हैंडलर जो कि वो है लॉयड की सीनियर है, सुपीरियर है, तो वो क्या करती है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। ये हमेशा होता है यार, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं ये मिड एपिसोड में या फिर एपिसोड के ऑलमोस्ट लास्ट में ही कोई दूसरी ही चीज़ चालू हो जाती है। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि ये फिलर होता है, बट एक्चुअली में ये स्टोरी में थोड़े थोड़े हिडन डिटेल्स देता है, ठीक है। तो हैंडलर खुद को एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैं इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं वेस्ट से हूँ, मैं एज अ स्पाई यहाँ पे काम करती हूँ ईस्ट में। एंड अगर लोग मुझे वो करें, फॉलो करें, तो मैं उन्हें चकमा दे देती हूँ। और फिर लॉयड का फिर से इंट्रोडक्शन होता है कि मैं अभी ऑपरेशन स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा हूँ, स्ट्रिक्स के लिए काम कर रहा हूँ। और हैंडलर के साथ जब भी मीटिंग करता हूँ मैं, तब मैं हैंडलर को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि हैंडलर के आसपास कोई भी लोग हैं कि नहीं। तो फिर मैं हैंडलर को बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पे ये लोग हैं। तो हैंडलर फिर उनसे पीछे छोड़ के हम दोनों बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। फिर बारी आती है एपिसोड 6 की। एपिसोड 6 में पता चलता है कि आनिया जो है उसको टेस्ट देना पड़ेगा 2 हफ्ते बाद। अब हमें आनिया की कोई वीकनेस पता नहीं थी, बट इस एपिसोड में आनिया की हमें वीकनेस पता चल जाती है कि मून जब छिप जाता है, महीने में एक बार मून जब छिप जाता है, एक्लिप्स, इसको एक्लिप्स बोलते हैं। तो इसके कारण ही आनिया जो है वो अपने पावर्स को लूज़ कर लेती है। ये आनिया जब लेबोरेटरी में थी, जब उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उसके पावर्स को लाने के लिए, तब जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ही ये डिस्कवर किया कि आनिया जब एक्लिप्स होता है तब वो उसकी पावर्स को लूज़ कर देती है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आनिया जो है वो सोचती है कि टेस्ट है, टेस्ट 2 हफ्ते बाद होगा। फिर 2 हफ्ते बाद भी वो फुल मून क्या, एक्लिप्स है, ठीक है। अब ये एक्लिप्स जो है इसके कारण तो आनिया पावर्स लूज़ कर देगी। अगर आनिया पावर्स लूज़ कर देगी तो वो टेस्ट में चीटिंग कैसे कर सकती है, वो किसी और का दिमाग कैसे पढ़ सकती है। तो आनिया टेंशन में आ जाती है। अब आनिया सोच रही थी कि वो दामियन का दिमाग पढ़ लेगी, बिकॉज दामियन को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पर अभी आनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और लॉयड भी सोच रहा है कि भाई ये तो फेल करेगी ही करेगी। अब लॉयड चला जाता है अपने साइड मिशन को कंप्लीट करने में। एंड योर सोचती है कि वो अपने भाई को बुला ले, यूरी को बुला ले। तो यूरी आता है और वो आनिया की हेल्प करता है। अभी यूरी पहले हिचकिचाता है, बट फिर आनिया के जो वो क्यूट क्यूट फेस देख के यूरी जो है वो सोचता है कि यार इसकी तो हेल्प करनी ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मेरी सिस्टर भी मुझे शायद कुछ बोल दे। तुम्हें समझ में आ रहा हो अगर तुमने एपिसोड देखा है तो हाँ, फिर यूरी जो है वो आन्या की हेल्प करती है, हेल्प करता है। और इतना समय, बहुत बहुत ही ज़्यादा समय वो लोग पढ़ते रहते। फिर यूरी उससे पूछता है कि "हाँ, तुम्हें क्या ये ग्रामर समझ में आएंगे, ग्रामर वार्मर समझ में आए, वर्ब्स कॉन्स्टेंट्स ये सब समझ में आए"। फिर आने बोलते हैं ये ग्रामर क्या होता है। और उसके बाद यूरी क्रैश आउट कर जाता है। यूरी सोचता है भाई इसको पढ़ा के कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, ठीक है। तो योर बोलते कि यार ये बचपन से ही इतना इम्पेशेंट था, अभी भी ये इम्पेशेंट ही है। और फिर यहाँ पे एक कॉमेडिक मोमेंट होता है कि योर जो है वो कुकीज़ बेक करके रखी हुई रहती है उसके प्लेट में। अब यूरी जो है वो चला जाता है, वो दरवाज़ा खोल के वो बाहर चला जाता है। बट योर जब बोलती है कि यार अब यूरी चला गया, अब ये कुकीज़ कौन खाएगा। तो फिर यूरी जो है वो दौड़ दौड़ के पता नहीं कहाँ से दरवाज़ा खोलता है, ये कुकीज़ वुकीज़ खा के फिर भाई भाग जाता है, ठीक है।
और ये सीन मतलब भाई वो बंदा आता है, वो खा के भाई बस चला जाता है। सीरियसली, बस क्वीज़ खाने आता बंदा। कितना ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपनी सिस्टर को, ठीक है? तो ये सब होने के बाद आन्या जो है वो अभी सोचती है कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ यूरी जब आन्या को पढ़ा रही होती है, यूरी जब आन्या को पढ़ा रहा होता है, तब वो कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बोलता है, जिसके कारण आन्या भी मोटिवेटेड हो जाती है अभी, और आन्या फिर अपने रूम में जाके पढ़ती रहती है। उसके बाद लॉयड घर आता है अपने साइड साइड मिशन को कंप्लीट करके, और फिर यूरी बोले योर बोलती है कि आन्या पढ़ रही है। अब इसके बाद लॉयड बोलता है कि यार ये तो फेल होने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रामर वो पढ़ रही है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, वो तो उसके टेस्ट में आने भी नहीं वाले, और वो सब पढ़ रही है। भाई लॉयड पूरा टेंशन में, उसको तो लग ही रहा है भाई ऑपरेशन स्ट्रिक्स खत्म ही खत्म है। अब लॉयड जो है अ, वो स्कूल में चला जाता है, ठीक है? आन्या का जो टेस्ट के जो आंसर शीट्स है उनको मैनिपुलेट करने, उनमें थोड़े से चेंजेस करने, जिससे आन्या फेल ना हो सके। और यहाँ पर ही जो एपिसोड है उसका सेकंड पार्ट चालू हो जाता है, जिसको डेब्रेक बोलते हैं शायद, बिकॉज़ डेब्रेक जो है वो एक और एसेसिन क्या बोल रहा हूँ, एक और स्पाई है, जो कि स्कूल में सेम टाइम में आया है जब लॉयड आया था पेपर को चेंज करने। अब ये डेब्रेक कौन है? देखो, डेब्रेक जो है वो एक मेंबर हायर्ड मेंबर क्या बोल रहा हूँ, वो एक स्पाई है जिसको किसी ने हायर किया है, ठीक है? किसने हायर किया है वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अब ये जो डेब्रेक है ये बहुत, मतलब ये स्पाई तो है ही नहीं, ये अतरंगी सी चीज़ें कर करके ये बच जाता है लोगों से, एंड क्रूड है, क्रूड है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी-पुल्टी चीज़ें करता है एज़ अ स्पाई, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल नहीं है। साथ ही साथ इसको कोई भी पकड़ सकता है, ठीक है? और ये बंदा खुद को कंपेयर कर रहा था ट्वाइलाइट से, और वही ट्वाइलाइट इस बंदे को देखता है। वही ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट मतलब लॉयड लॉयड देखता है कि भाई ये डेब्रे कितना ज़्यादा बड़ा गधा है, ठीक है? एंड अब क्या होता है, डेब्रेक जो है वो जाता है, फिर इन्फ इन्फ्लट्रेट इन्फल अबे यार क्या, इतना ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो जाता है, वो स्कूल में घुसता है, वो देखता है कि कोई कौन है कि नहीं। फिर डेब्रेक धीरे-धीरे करके उसके जो सिक्योरिटी को गधा बना के जाता रहता है, और लॉयड देखता रहता है कि भाई ये बंदा कैसे क्या कर रहा है, बिकॉज़ ऑथर जो है यहाँ पे थोड़ा-सा कॉमेडी डाल रहा है, थोड़ा-सा प्लॉट आर्मर दे रहा है डेब्रेक को, ठीक है? अब डेब्रेक एक जगह में फँस जाता है तो लॉर्ड उसकी मदद करता है, एंड फिर डेब्रेक सोचता है कि ये मेरी मदद कर रहा है, अच्छा है भाई करने दे मदद। और उसके बाद डेब्रेक जो है वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, उसका नंबर जो है, पासवर्ड जो है वो उसके हाथ में नोट किया रहता है, बट वो पासवर्ड देता है, फिर भी तिजोरी नहीं खुलती। अब डेब्रेक जो है वो सोचता है यार ये क्या है, और उसके बाद फिर लॉयड जो है वो जाता है, एंड फिर वो दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद डेब्रेक उसे पीछे से मार देता है, जिससे कि डेब्रेक को लगता है कि लॉयड बेहोश हो गया है, बट एक्चुअली में लॉयड बेहोश नहीं हुआ है। और इस चीज़ में, हाँ, इस चीज़ में एक और मैं बताना भूल गया कि लॉयड जो है वो डिसगाइज़ में है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो एक टीचर के रूप में डिसगाइज़ करके रखा हुआ है। अब ये डेब्रेक जो है ये जाता है, जाने के बाद फिर दामियन के पेपर्स जो है उनको लेता है, एंड उनमें थोड़े से मैनिपुलेशंस करके दामियन को फेल करने की कोशिश करता है, ठीक है? पर लॉयड इसको देखता है, फिर लॉयड सोचता है कि अगर दामियन फेल हो गया
तो मेरा तो ऑपरेशन स्ट्रिक्स खतरे में पड़ जाएगा, बिकॉज़ दामियन के पेरेंट्स के साथ मैं नहीं मिल पाऊँगा थ्रू स्कूल, थ्रू गैदरिंग्स। और इसीलिए जब डे ब्रेक का काम कंप्लीट हो जाता है, तब डे ब्रेक चला जाता है। एंड लॉर्ड जो है वो दामियन के क्वेश्चन पेपर पे आंसर शीट को चेंज कर देता है और दामियन को वही सेम मार्क्स दे देता है जो कि उसे मिलने थे। अब वो फिर आनिया के जब आंसर शीट को चेंज करने की कोशिश करता है, तब उसे कुछ दिखता है। और वो क्या दिखता है कि आनिया जो है वो पासिंग मार्क्स ला चुकी है, ठीक है। आनिया ये देख के बहुत खुश होती है कि आनिया के पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। जब रिजल्ट आता है, तब आनिया को लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा किया है, मैं पास हो गई हूँ, मैं एक्सपेल्ड तो नहीं हुई हूँ स्कूल से। तो ये देख के लॉर्ड भी ठीक है, मन ही मन खुश होता है, दिमाग से खुश होता है। वो दिमाग में बोलता रहता है कि हाँ मैं खुश हूँ, ऑपरेशन स्ट्रिक्स अभी बच चुका है। बट जब आनिया हंसती है, तब लॉर्ड बोलता है ये क्या कर रही हो तुम, हाँ क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता नहीं कि कैसे मार्क्स है ये। तो इन सब के बाद फिर कहानी जो है, जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये दोनों एपिसोड्स अच्छे लगे, इतने भी बुरे नहीं थे। बट जो एपिसोड नंबर 5 में वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वो थोड़ा सा अननेसेसरी था। थोड़े थोड़े डिटेल मिलते हैं कि हाँ हैंडलर और लॉर्ड ऐसे करके मीटिंग करते हैं, बट फिर भी। और एपिसोड नंबर 6 ठीक ठाक था, इतना भी अच्छा नहीं था, बट फिर भी अच्छा था। और मेन जो एपिसोड मुझे अच्छा लगा वो एपिसोड 7 है भाई। एपिसोड 8 भी बहुत अच्छा था। एपिसोड 7 और 8 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।